ये है क्लासरूम और इस क्लासरूम का पहले ऊपर वाला छत देखिए। जितना भी क्लासरूम यहाँ पर है 5-6 सभी का कंडीशन ये है, इससे भी बदतर कंडीशन है। राज नहीं है, राष्ट्रीय है ये। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या राष्ट्रीय परसु नहीं बोलने आ रहा है। नहीं आ रहा है। ये पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है। इस वीडियो को देख के ना आप सभी को सोचना चाहिए कि क्या इस देश का कभी विकास हो पाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ झर ख म झर झर खम्मम नहीं। हाँ तो क्या है? जनरी जनूरी जनई किसी ध्वनि हाँ आगे तरंग की तरह तेज बोलो। क्या है, क्या है? कहाँ से होगा विकास? है बेरोजगारी दूर करने चलते हैं आप लोग। कहाँ से बेरोजगारी दूर होगा जब हिंदी लोगों को पढ़ने नहीं आ रहा है, इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, नाम लिखने नहीं आ रहा है, पता लिखने नहीं आ रहा है। सिंचाई विभाग तो सूत गया है स्कूल बना के। बच्चा यहाँ पानी चूता है टपाटप, उसमें पढ़ता है छाता लगा के। तो अभी मैं झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज प्रखंड के एक ऐसे क्षेत्र में आया हूँ, एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में आया हूँ जहाँ का स्कूल आप देखिएगा तो आपका दिमाग जो है एकदम सनक जाएगा। आप जरा देख लीजिए, 75 वर्ष हो गए आज़ादी को। शिक्षा मंत्री जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पता नहीं मॉडल स्कूल, अलग अलग प्रकार के स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्कूल चल रहा है पहले से, उन स्कूलों का कंडीशन क्या है जरा आप देख सकते हैं। देख लीजिए, अभी भी सीटें वाला स्कूल है और जहाँ तक हमको पता है कि इस स्कूल में एक ही शिक्षक है और 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई होती है और एक शिक्षक 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं। तो सब तो पढ़ाइए दिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्कूल के बच्चों की स्थिति क्या होगी, स्कूलों में कितनी दिक्कत होगी। आप बताइए, आज के ज़माने में ऐसे सीटें वाला बिल्डिंग। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन अमृत महोत्सव उस दिन हमारे देश के लिए होगा जिस दिन ऐसे स्कूलों की कंडीशन ठीक हो जाएगी। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूलों की कंडीशन ठीक हो जाएगी। उस दिन हमें लगेगा और आप सभी भारतीयों को लगेगा कि हमारा जो देश है अमृत काल में पहुँच गया है, अमृत महोत्सव मनाना चाहिए। लेकिन अभी तो अमृत महोत्सव कहीं से भी नहीं है। इस कंडीशन को दिखा दीजिए। आइए, गुड मॉर्निंग मैम, जरा देख लीजिए। ये है क्लासरूम और इस क्लासरूम का पहले ऊपर वाला छत देखिए। ऊपर है सीटें वाला छत, उसके बाद ये देख लीजिए बनाया है और देखिए कैसे छेद है। दिखाइए, पानी गिरता होगा तो टपाटप पानी चूता होगा और बच्चा लोग यहाँ के छाता लगा के पढ़ते होंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा। जितना भी क्लासरूम यहाँ पर है 5-6 सभी का कंडीशन ये है, इससे भी बदतर कंडीशन है। जो भी थोड़ा मोड़ा ठीक है उसी में बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आप लोग लड़ाई करते हो पता नहीं किस किस बातों को लेकर। कब शिक्षा के लिए लड़ोगे आप लोग? कब शिक्षा के लिए जगोगे आप लोग? जिससे लोगों का भविष्य सुधरता है, जिससे लोगों का भविष्य बनता है, उसके लिए कोई बात नहीं करता है। यह दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए। मैं इसमें किसको दोषी कहूं? यहां के प्रिंसिपल साहब का कहना है कि इससे पहले डॉक्टर नीरा यादव, जो कि झारखंड की शिक्षा मंत्री थी 2014 से 2019 तक, उन तक ये बात पहुंचाया गया। कहा गया कि ये जो है सिंचाई विभाग से स्कूल चलता है। तो सिंचाई विभाग वाले जो है अभी जो है मुकर गए कि भैया हमारे पास पता नहीं क्या है, फंड है कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, कुछ आप बात कीजिए। डीओ साहब से बात करें तो डीओ साहब कह रहे हैं कि भैया हम नहीं जानते, आप जो आपका विभाग है उससे बात कीजिए। तो समझ में नहीं आ रहा कि फिर ऐसे स्कूलों को खोला क्यों गया था जब ऐसे स्कूलों में फैसिलिटी देनी नहीं थी, जब चलानी नहीं थी। अब बताइए, एक शिक्षक 6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। दिखा लीजिए लोगों को। क्या नाम है बेटा आपका? पुष्पा कुमारी। पुष्पा कुमारी, कौन से कक्षा में है? 9th क्लास। क्लास कौन सा है आपका? 9th क्लास। हिंदी पढ़ लेती हैं आप? नहीं। हिंदी पढ़ने नहीं आता है? कौन से राज्य में रहती हैं आप? झारखंड। झारखंड राज्य में टोटल कितने जिले हैं? हिंदी पढ़ने बिल्कुल भी नहीं आता है? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा पढ़िए तो दीजिए। तो जी क्या लिखा, आप ही लिखी हैं, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। बता सकती हैं? सर इसमें से पढ़ेंगे। अच्छा इसमें से पढ़िएगा।
चलिए पढ़िए, ये यहाँ से पढ़ लीजिए, ये पढ़िए पढ़िए। आप पढ़िए तो, खड़ी होइए तो। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी, पढ़िए क्या लिखा हुआ है? राज्य हाँ। राज नहीं है, राष्ट्रीय है ये। राष्ट्रीय हाँ। राष्ट्रीय हाँ। परशु राष्ट्रीय परशु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। राष्ट्रीय परशु नहीं बोलने आ रहा है इसे। नहीं आ रहा है, ये पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? अभी मैं किसको दोषी कहूं, जरा आप झारखंड वासियों और देशवासियों बताइए। इन बच्चों की स्थिति जानते हैं क्यों ऐसे है? क्योंकि यहाँ पर शिक्षक नहीं है, यहाँ पर विधि व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से ये हाल हो गया है। इस वीडियो को देख के ना आप सभी को सोचना चाहिए कि क्या इस देश का कभी विकास हो पाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो विधि व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। इस वजह से भारत का विकास कभी नहीं होगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं। आज कहां से होगा विकास? है बेरोजगारी दूर करने चलते हैं आप लोग, कहां से बेरोजगारी दूर होगा? जब हिंदी लोगों को पढ़ने नहीं आ रहा है, इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, नाम लिखने नहीं आ रहा है, पता लिखने नहीं आ रहा है। सिंचाई विभाग तो सूत गया है स्कूल बना के, बच्चा यहाँ पानी चूता है टपटप, उसमें पढ़ता है छाता लगा के। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। सर चौक थोड़ा सा दीजिएगा तो प्लीज। ये दिखाना है, पूरे देश को दिखाना है कि क्या स्थिति है। इधर आइए, दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? तभी ना पता चलेगा कि क्या स्थिति है। आखिर सरकार कोई भी विभाग हो, क्यों इतना बड़ा बड़ा स्कूल बनाई है? बताइए, 20 को क्लासरूम बनाया हुआ है, एक भी क्लासरूम सही नहीं है, सब में जो है पानी चूता है, इस कंडीशन में है। और इसमें राजनीति की बात नहीं है। बीजेपी लगभग 16 से 17 साल रही है झारखंड में सत्ता में, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ नमक लगाने के अलावा। दीजिएगा सर प्लीज। पीछे से दो बच्ची आइए तो इधर। आइए 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 आइए, दोनों तीनों आइए आप लोग। आसन। क्या? आसन कुमारी। आसन कुमारी। यस सर। पिताजी क्या करते हैं? सर काम करते हैं। आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? 9th क्लास में पढ़ती हैं। चलिए, यहाँ हिंदी पढ़ने लिखने आता है आपको? नहीं। लीजिए 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 ना। ये मैं झारखंड राज्य में रहती हूँ, लिखिए। मैं झारखंड राज्य में रहती हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। मैं झारखंड राज्य में रहती हूँ, 9th क्लास की बच्ची है, ये लिख रही है। और इस स्कूल का दुर्दशा जानते हैं कौन किया है? सब नेताओं ने किया है, इनका गलती नहीं है। लिखिए लिखिए, वो आएंगे, लिखिए। सर को मत देखिए, ये दिखाइए, लिखिए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, है ना मैडम? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश कीजिए। चलिए, ये क्या लिखी है आपको मालूम है? झारखंड। झारखंड सही लिखा हुआ है? झार ख म, झर झर खम्मम नहीं। हाँ, तो क्या है? झारखंड सही नहीं है। ये नाम लिख सकती हैं अपना आप? यस। है सामाजिक विज्ञान लिखिए, तो सब्जेक्ट है आपका 9th में ना, सामाजिक विज्ञान लिखिए। गलत है, छोड़ दीजिए। चलिए आप बैठिए। चलिए, मैं झारखंड राज्य में रहती हूँ, लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिएगा। हाँ, नीचे लिखिए यहाँ पर। हाँ लिखिए। मैं झारखंड राज्य में रहती हूँ। 9th की बच्चियां हैं ये लोग। सर को मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं दूंगा। एक शिक्षक 6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं, जरा आप बताइए हमको। फिर दोष वहां पर है मिडिल स्कूल में, जहां से 1 to 8 ये लोग पढ़ के आई है कि उनको अच्छे से हिंदी नहीं पढ़ाया गया, इसी वजह से ये लोग हिंदी नहीं लिख पा रही हैं यहाँ पर। एडमिशन है लोग। अरे नया एडमिशन है तो 1 से 8 पढ़ के आई होंगी ना।
हाँ गलत बोल रहा हूँ सर? सरकारी स्कूल में 1 से 8 पढ़ के आई होंगी कि नहीं आई होंगी? सरकारी स्कूल के टीचर जितने भी हैं केवल पेमेंट 60-60 हजार 70-70 हजार रुपया तनख्वाह लेते हैं, आप लोग हिंदी सिखा के नहीं भेजते हो यार, शर्मनाक है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। लानत है। आपको मोहम्मद स्कूल में बताइए, चलिए छोड़ दीजिए। एक क्लास 1 घंटे नहीं हाँ। होती है वहाँ पे। अब लिख लीजिए 10-12 टीचर कहलाने के लिए हैं कि 10-12। चलिए छोड़ दीजिए, जाइए। अब इन 2 बच्चियों से लिखवा रहा था, मैं झारखंड राज्य में रहती हूँ, मैं झारखंड मरसत पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अब जरा बताइए, अब बताइए मैं क्या करूं, मैं किसको दोषी कहूं? दोषी यहाँ पर सीधे सीधे शिक्षा व्यवस्था है, और शिक्षा व्यवस्था में दोषी सिर्फ जगन्नाथ महतो जी नहीं है, पुराना वाले सभी शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने इस स्थिति को, इस कंडीशन को खड़ा किया है लाके यहाँ पर। दोनों तीनों वाला तो पीछे से बाबू, तुम लोग जल्दी जल्दी आओ फटाक से। ब्लैक बोर्ड व्हाइट हो गया है, सर के पास पैसा नहीं है, शिक्षा विभाग पैसा देता नहीं है, इनका जो विभाग है सिंचाई विभाग। इधर आइए, क्या नाम है? सुजीत कुमार दीक्षित। कहाँ रहते हो आप? भदुमा। भदुमा। कौन से जिले में रहते हो? झारखंड। झारखंड जिला में रहते हो? रुक जाइए, पलामू जिला में। है? पलामू जिला में। और प्रखंड? उटारी रोड। उटारी रोड ना, पलामू जिला और उटारी रोड लिख के दिखाओ हिंदी में। अब ई कहाँ से कौन लगाने के लिए इसे बताया है? सुबह के दुर्गो है। क्या है ये? दिरुकर है? ऐसे लगता है सर? नहीं है? बताओ इसको कैसे लगेगा? हाँ अभी देखो ठीक लगाया है। चलो जाओ तुम लोग दोनों, तुम आओ, आप इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? विपुल कुमार। विपुल कुमार। चलो जनवरी का स्पेलिंग लिख के दिखाओ आप। कौन बताएगा सही है कि गलत है? आइए दो लोग, आप लोग आइए, तो दो लोग उठ के आइए। जाओ जाओ, गलत है, जाओ ऐश करो। सब सिर्फ और सिर्फ दोषी यहाँ पर सरकारी शिक्षक हैं, जिनको इन्होंने 1 से 8 तक पढ़ा के यहाँ पर भेजा है 9वीं कक्षा में, और वो सिस्टम दोषी है। बताइए, लिखिए। हाँ लिखिए। हाँ जनूरी, ठीक है, जनूरी है आपका। आइए आप आइए, इतना समय नहीं है बेटा, इधर आ जाइए, साइड हो जाइए। चलिए आइए। जनाई, जनरी, जनूरी, जनाई। कोई लिख सकता है? कौन सही लिखेगा? आइए आप कोई लिख के सही दिखाइए। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को सुधारना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, आपसे विनती है कि आप ये काम कर सकते हैं। चलिए गुड, ताली बजा दीजिए। आपको नहीं आता है, इनको आता है। क्या 1 से लेकर 8वीं तक वहां पर सर पढ़ाते नहीं थे आपको? पढ़ाते थे। तो फिर क्यों नहीं आया बेटा लिखने? आता था, थोड़ा भूल गए। थोड़ा नहीं, पूरा मिस्टेक है। तो यही है 9वीं कक्षा के बच्चों का स्थिति, जरा आप देख सकते हैं। आप लोग जगन्नाथ महतो जी से क्या कहना चाहिएगा? जानते हैं जगन्नाथ महतो कौन है? कौन है? शिक्षा मंत्री। और हेमंत सोरेन क्या है? मुख्यमंत्री। 15 मंत्री है? नहीं, मुख्यमंत्री। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। टाइट बोलो ना, खा गए हो ना? हाँ, बाल एकदम बब कट में कटवाए हो, तो टाइट बोलो, जैसे हम कैसे बोल रहे हैं। चलो पढ़ो तो, क्या लिखा हुआ है हिंदी? इधर हाँ किसी तेज पढ़ो। किसी हाँ अवनी का धवनी, हाँ किसी ध्वनि हाँ आगे तरंग की हाँ। तरह दे। तेज बोलो, क्या है? नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा इसको? आप पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है?
किसी ध्वनि तरंग की हाँ। तरंग धैर्य हाँ। आवृत्ति हाँ। आवर्त्य काल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? चलिए ठीक है, ताली बजाइए इसके लिए, गुड। मैं यही कहूंगा कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए पहली से 8वीं में जहां पढ़ाई पढ़ाया जाता है, जहां पर बेसिक एजुकेशन दिया जाता है, बच्चों को यह सिखाइए कि क ख ग घ मात्रा, क अगर रहेगा हिंदी में तो उसका इंग्लिश का होगा, ये बेसिक पढ़ाइएगा। तब यहाँ पे 9वां में आने के बाद इनको हिंदी इंग्लिश लिखने पढ़ने में इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी अभी हो रही है। ग्राउंड लेवल पर आके दिखाते हैं। थैंक यू सो मच सर। और रूम दिखाइएगा तो जो खुला है देखना चाहते हैं। दो ये क्लासरूम में चलता है ना क्लास। ये वही महान सर है, महान व्यक्ति है जो अकेले हैं 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं और यहाँ का मैनेजमेंट भी देख रहे हैं। अब दिखाते हैं यहाँ का क्लासरूम। वो एक क्लासरूम में दिखाए, वहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। किस कंडीशन में ये स्कूल है जरा देख सकते हैं आप, देख लीजिए। इसमें बच्चे साइकिल वाइकल लगाए हैं। ये भी क्लासरूम है, लेकिन ये क्लासरूम कहीं से भी बच्चों के बैठने लायक है? जरा मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी किसी भी विभाग के हो। यहाँ के विधायक कमलेश सिंह जी से मैं बात किया तो कह रहे हैं कि मैं शिक्षा मंत्री को संज्ञान में दे दिया हूं। तो सिर्फ संज्ञान में दिलाने से नहीं होगा ना विधायक जी, उनको फोन कीजिए कि शिक्षा मंत्री जी हमारे क्षेत्र का जो स्कूल है वहाँ पे 200 बच्चे पढ़ते हैं, उसका कंडीशन एकदम खराब है। संज्ञान में देने से क्या होता है? शिक्षा मंत्री को तो मैं भी संज्ञान में दे दूंगा, वीडियो देख के संज्ञान में चला जाएगा, लेकिन उससे काम हो जाएगा। आपको विधायक क्यों बनाया गया? इसीलिए ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य ठीक हो सके। यहाँ के माता पिता कम से कम ये सोचे कि हमारे बच्चे जो है जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर सीटा वाला कमरा में नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है ऐसे कमरा में नहीं पढ़ते हैं जहाँ पर पानी गिरता है तो छाता लगा के पढ़ना पड़ता है। सभी यहाँ पर ऐसा ही है पूरा। देख लीजिए घास वास बढ़ा हुआ है। ये सर की कृपा है कि ऐसे इन्होंने बना के रखा हुआ है। शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहिएगा? लास्ट वाले शिक्षा मंत्री नीरा यादव को भी आप लोगों ने अवगत कराया था ना? वो क्या बोले थे? वो बोले कि विद्यालय है खुला इरिगेशन, हम इस पर कमेंट्स नहीं दे सकते। सिंचाई विभाग वालों ने खोला है ना? जी जी। तो क्या बोले कि हम कमेंट नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो नीरा यादव जी क्या चीज में कमेंट दीजिएगा? अभी भी विधायक है। जगन्नाथ महतो जी से क्या उम्मीद करते हैं आप? मैं इनसे विनती करना चाहूँगा जी कि जिस आशा और उम्मीद से हम लोग विद्यालय खोले थे जी, कम से कम इस विद्यालय को अधिग्रहण कर लें जी, ताकि सुदूरवर्ती इलाके में विद्यालय जो है ना एक उदाहरण रहे जी। और ये इसको +2 कराने की कृपा कीजिए। देखिए इस क्षेत्र में वैसे भी विद्यालय की बहुत ज़्यादा कमी है। 9वीं देखिए मिडिल स्कूल तक तो बहुत सारा स्कूल है, हर गांव हर पंचायत में एक स्कूल मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर उच्च विद्यालय और +2 विद्यालय की बात होती है तो गिने चुने विद्यालय होते हैं। वहां पर ऐसे कंडीशन में स्कूल चल रहा है जहां पर जो है न क्लासरूम है, न शौचालय है, न पीने को पानी उपलब्ध है, न रोड है, कुछ भी नहीं है, न शिक्षक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हालात में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज़। अमृतकाल में नहीं पहुंचे हैं बाबा, याद रखना। जिसको लगता है जो कमेंट करते हो कि अमृतकाल में पहुंच गए, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो नहीं, इसमें राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी उतना ही गलती है जितनी राज्य सरकार की गलती है। जय हिंद, वंदे मातरम।